इस रिपोर्ट में एक और खुलासा हुआ। 2,25,000 मामलों में की गई सर्जरी की तारीख डिस्चार्ज की तारीख के बाद की दिखाई गई। 300 करोड़ की राशि से सिर्फ महाराष्ट्र में मरीजों की फर्जी सर्जरी तब की गई जब वे डिस्चार्ज हो चुके थे। टीएमएस के आंकड़ों से पता चला कि इलाज के दौरान 88,760 मरीजों की मौत हो गई। आसान भाषा में कहूं तो ये सभी आईडी डुप्लीकेट थे। अब सुनो ध्यान से सब, एक और मजेदार बात, कांग्रेस ने मोदी सरकार पर सैकड़ों करोड़ रुपए के 7 घोटालों में शामिल होने का आरोप लगाया है। इन सभी आरोपों में एक है आयुष्मान भारत योजना में हुआ घोटाला। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। इन सभी 7 घोटालों का आधार महज कांग्रेस के आरोप ही नहीं है, ये 7 घोटाले कैग की रिपोर्ट आने के बाद सामने आए हैं। कांग्रेस के सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म विंग की अध्यक्ष सुप्रिया श्रीनेत ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा, पिछले कुछ दिनों में सीएजी द्वारा 7 ऐसे मामले सामने आए हैं जिनसे इस सरकार में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की बू आती है। श्री मोदी की नाक के नीचे एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं, लेकिन श्री मोदी चुप रहना पसंद करते हैं। आयुष्मान भारत योजना के 2 घटकों में से एक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY का मूल्यांकन किया गया। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG का यह दायित्व होता है। उसके बाद कैग की रिपोर्ट भी सामने आई। उस रिपोर्ट में पता चला कि नरेंद्र मोदी की सरकार का सबसे ज्यादा हस्तक्षेप होने के बावजूद, स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के बावजूद ये विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचार से ग्रस्त है। अब तक इस योजना के लिए 24.42 करोड़ लाभार्थियों को रजिस्टर किया गया है और उनके अस्पताल में प्रवेश पर 67,456 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। कैग की रिपोर्ट सितंबर 2018 से मार्च 2021 की गतिविधियों पर आधारित है। हर प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश का डेटा का अध्ययन इस रिपोर्ट में किया गया है, जबकि दिल्ली, ओडिशा और पश्चिम बंगाल इस योजना से बाहर रखे गए थे। कैग के अधिकारियों ने इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का खुलासा किया है। बताया गया कि योजना में जिन अस्पतालों को क्लेम सेटल करने के लिए लिस्टेड किया गया था, उन अस्पतालों ने क्लेम सेटल करने से पहले SHA से प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं किया। SHA यानी स्टेट हेल्थ एजेंसी, जो राज्यों में आयुष्मान भारत का संचालन करता है। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में एक और खुलासा हुआ। 2,25,000 मामलों में की गई सर्जरी की तारीख डिस्चार्ज की तारीख के बाद की दिखाई गई। ऐसे सभी मामलों में से 1,79,000 से अधिक मामले महाराष्ट्र में अकेले पाए गए, जिनके लिए दावा की गई राशि 300 करोड़ रुपए से अधिक थी। माने 300 करोड़ की राशि से सिर्फ महाराष्ट्र में मरीजों की फर्जी सर्जरी तब की गई जब वे डिस्चार्ज हो चुके थे। कुछ मामलों में तो अस्पतालों ने जो क्लेम किए थे वो उस तारीख के थे जब ये योजना शुरू भी नहीं हुई थी। क्या गुंडा बनेगा रे तू? और SHA ने योजना की शुरुआत से पहले की तारीखों के लिए फंड भी हस्तांतरित कर दिया, जबकि कुछ मामलों में क्लेम्स प्रेजेंट करने से पहले ही अस्पतालों को भुगतान कर दिया गया। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। इस ऑडिट में 45,846 क्लेम्स ऐसे थे जिनसे डिस्चार्ज की तारीख एडमिशन की तारीख से पहले थी। इसके अलावा ऑडिट में ऐसे कई मामले पाए गए जहां एक मरीज को एक ही समय में कई अस्पतालों में भर्ती दिखाया गया। डेटाबेस में जिन लोगों को डेड दिखाया गया था, उनके खिलाफ लाखों क्लेम्स किए जाते रहे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के आंकड़ों से पता चला कि इलाज के दौरान 88,760 मरीजों की मौत हो गई और फिर भी इन मरे हुए रोगियों को ट्रीटमेंट कागजों में दिया जाता रहा, जिस संबंध में 2,14,923 क्लेम्स का पेमेंट किया हुआ भी दिखाया गया है। जहां तक लगभग 11 लाख फर्जी लाभार्थियों के प्रति सावधानी बरतने की बात है, NHA ने SHA को कई अलर्ट जारी किए। NHA इस योजना को केंद्र में चलाता है, जबकि SHA स्टेट्स में चलाता है। तो SHA 11 में से केवल 7 लाख कार्डों की ही जांच कर सका। इस तरह की धोखाधड़ी के सबसे ज्यादा दावे भी गुजरात, मध्य प्रदेश, मेघालय और उत्तर प्रदेश में देखे गए। इस योजना में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण लाभार्थियों के रजिस्ट्रेशन और आइडेंटिफिकेशन में पाया गया। योजना में कहा गया है कि वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद लाभार्थियों को एक यूनिक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की
आईडी जारी की जानी चाहिए। लेकिन ऑडिट में पाया गया कि लगभग 1.5 लाख यूनिक आईडी ऐसी थी जो डेटाबेस में एक से ज्यादा बार दिखाई दी। आसान भाषा में कहूं तो ये सभी आईडी डुप्लीकेट थी। रिपोर्ट में कहा गया है, ऐसी परिस्थितियों में बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के डेटाबेस में ऐसे लाभार्थियों की उपस्थिति की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता जो अयोग्य थे और फिर भी मलाई चाट रहे थे। कौन? लाभार्थी नहीं, नकली आईडी बनाने वाले घोटालेबाज। अब सुनो ध्यान से सब, एक और मजेदार बात। आधार नंबर के अलावा सिस्टम लाभार्थियों के फोन नंबर का भी उपयोग करता है। ऑडिट से पता चला कि बड़ी संख्या में लाभार्थी एक ही या अमान्य मोबाइल नंबर पर रजिस्टर्ड थे। नहीं समझे? मतलब घोटाला 7.5 लाख लाभार्थियों को 9 यानी कि 10 टाइम्स 9 जैसे फर्जी मोबाइल नंबर के तहत रजिस्टर्ड किया गया और अन्य 1,40,000 को 10 टाइम्स 8 इस फर्जी नंबर के तहत पंजीकृत किया गया। एनएचए डेटाबेस के मुताबिक इस योजना के तहत सेवाएं प्रदान करने के लिए पूरे भारत में 27,649 अस्पतालों को लिस्टेड किया गया है, जिनके कुछ मानक होते हैं, जैसे इन अस्पतालों में फार्मेसी, ब्लड बैंक, लैब, डायलिसिस यूनिट, पोस्ट ऑपरेटिव सेवा, आईसीयू, देखभाल आदि जैसी चीजें सेवाओं के लिए आवश्यक होती हैं और वो 24 घंटे उपलब्ध भी होती हैं। लेकिन बिहार में 23 EHCP यानी एम्पेल्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर की रिपोर्ट से पता चला कि उनमें से 16 आवश्यक मानदंडों को पूरा ही नहीं करते थे, यानी कि 23 में से 16 उन आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं करते थे। फिर भी बिहार के अलावा ऐसे भी राज्य हैं जहां पर यही हाल था और वहां पर भी ये सेवाएं दी जा रही थीं। कई विशेषज्ञों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने सुझाया है, इस योजना के निर्धारित मानदंडों के अनुसार मौजूदा स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार और उन्नति के लिए सार्वजनिक अस्पतालों में निवेश करने की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि बिहार में योजना के तहत 100% पात्र लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, लेकिन 1 लाख जनसंख्या पर 2 हेल्थ केयर प्रोवाइडर भी नहीं है। असम में 18 EHCP यानी कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने 1149 लाभार्थियों को गैर सूचीबद्ध विशिष्टताओं के लिए उपचार प्रदान किया, जिसके लिए अस्पतालों को कुल 1,27,00,000 रुपए के दावों का भुगतान किया गया। मरीज के भर्ती होने के बाद जांच से लेकर इलाज तक सब कुछ मरीजों के लिए कैशलेस होना चाहिए। फिर भी अस्पताल विभिन्न आवश्यकताओं के लिए पैसे की मांग करते पाए गए। SHA द्वारा घटिया ऑब्जर्वेशन के कारण ऐसे हालात भी पैदा हुए हैं जहां उन्होंने अस्पतालों को अधिक राशि का भुगतान किया है। अंत में लेखा परीक्षकों ने NHA को इसके लिए दोषी ठहराया। हालांकि ये रिपोर्ट योजना के बारे में कई लाल झंडे उठाती है, लेकिन ये पहली बार नहीं। दरअसल योजना की पहली वार्षिक रिपोर्ट जो 2019 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन के पहले वर्ष के दौरान 16 भारतीय राज्यों के 341 अस्पतालों में धोखाधड़ी का पता चला। इन अस्पतालों से सरकार ने 230 लाख रुपए की वसूली की है। बाद की वार्षिक रिपोर्ट धोखाधड़ी की मात्रा पर चुप रही और संबंधित डेटाबेस को जनता के लिए दुर्गम बना दिया। पिछले साल राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के राज्य मंत्री भारती प्रवी परवार ने कहा था कि 210 अस्पतालों को डी-इम्पेनल्ड कर दिया गया है और अन्य 188 को PMJAY सेवाओं से निलंबित कर दिया गया है। यहां तक कि उन पर 21 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया था, लेकिन वसूली सिर्फ 9.5 करोड़ रुपए की ही हो सकी। फरवरी 2023 में प्रकाशित दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम का महत्वपूर्ण विश्लेषण शीर्षक वाले एक पेपर में कहा गया है कि ऐसी योजनाओं में धोखाधड़ी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ यानी स्वास्थ्य पर जेब खर्च के सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में जो स्वास्थ्य बीमा धोखाधड़ी है वो स्वास्थ्य देखभाल खर्च का 10% होने का अनुमान है। भारत में ये 37% तक हो सकती है। द हिंदू में छपी रिपोर्ट के मुताबिक कैग रिपोर्ट में पाया गया कि 8,20,000 रोगियों ने 1678 करोड़ से ज्यादा का क्लेम सेटलमेंट बिना आधार कार्ड या किसी अन्य बायोमेट्रिक के 2 या 2 से अधिक बार इलाज का लाभ उठाया है और कुल 7 आधार कार्ड पर ही
4761 रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। तो कैग की रिपोर्ट में सामने आए इन घोटालों पर गोदी मीडिया एकदम चुप है। आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दीजिए। शुक्रिया।